Good morning student. Today I will teach about class 9th first lesson कबीरदास जी। ये काव्यखंड का आपका पहला टॉपिक है आपकी हिंदी की बुक क्षितिज, जिसमें काव्यखंड दे रखे हैं। गद्यखंड और पदखंड दो खंड होते हैं। गद्यखंड में कहानियाँ उपन्यास वगैरह आते हैं, पदखंड में आपके पद साखियाँ और दोहे वगैरह आते हैं। तो काव्यखंड अथवा पदखंड का जो पहला लेसन है कबीरदास जी ने कुछ साखियाँ बताई है, जिनको आज हम इस लेसन में रीड करेंगे। लेकिन उन साखियों को रीड करने से पहले, उनका अर्थ जानने से पहले हमें ये पढ़ना है कि कबीरदास जी का जीवन परिचय क्या था। कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1518 में मानी जाती है। लेकिन इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर ने किसी भी प्रकार की कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, यानी ये किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए थे। इन्होंने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो किसके द्वारा किया है? अपने अनुभवों के आधार पे, अपने सत्संग के आधार पे और पर्यटन के आधार पे इन्होंने वो ज्ञान था वो ग्रहण किया था। भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के, यानी कबीरदास जी कौन थे? भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के, संत परंपरा के प्रमुख कवि। कबीर की रचना मुख्यतः कहाँ में दिखा मिलती है? कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गई है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह कहाँ मिलता है? बीजक में मिलता है। और बीजक के लिए भी क्या उदाहरण है कि ये ग्रंथ इनका स्वयं का लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इनके शिष्यों के द्वारा इसको लिखा गया था। कबीर क्या थे? अत्यंत उदार थे, निर्भय थे और क्या थे? एक संत थे। उन्होंने क्या किया था? राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले। क्या किया था उन्होंने? जो राम है और रहीम है, हिंदुओं का देवता कौन होता है? राम होता है। मुसलमानों का कौन होता है? रहीम होता है। उन दोनों की एकता में विश्वास रखने वाले, ईश्वर के नाम पर चलने वाले, एक तरह से क्या किया था? विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर विश्वास बताया था कि राम और रहीम दोनों क्या है? एक है। और खाली क्या करना चाहिए? ईश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? प्रत्येक हर एक प्रकार के पाखंड का, भेदभाव का और कर्म कांडों का क्या किया था? इन्होंने खंडन किया था। यानी इन पाखंड का, अंधविश्वासों का, कर्म कांडों का, अलग अलग लोगों की जो धारणाएं होती है, इनका इन्होंने डटकर या जमकर विरोध किया था। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति और सत्संग, साधु महिमा के साथ इन्होंने आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी की थी। कबीरदास जी की भाषा क्या मानी जाती है? इसको कबीरदास की भाषा सदुकड़ी मानी जाती है। ठीक है। अब इन्होंने साखियों में किसके बारे में बताया है? साखियों में इन्होंने प्रेम का महत्व दिया है, गुरु का महत्व दिया है और किसका दिया है? ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। अब सबसे पहले इनकी साखी क्या आती है? अब पहली जो मैंने कठिन शब्दार्थ है वो बोर्ड पे लिख दिए हैं, वो आप इनमें से नोट कर लेना। सबसे पहली साखी आती है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो पूरा मान सरोवर है, तालाब है, वो किससे भरा हुआ है? एकदम पूरा पानी से अच्छी तरह से उसमें से जल भरा हुआ है। ठीक है। हंसा केली कराई, जो हंस रूपी जो आत्मा है वो उस मानसरोवर के अंदर क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। यानी मानसरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है और जो हंस रूपी जो हमारी आत्मा है वो उसमें क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यानी जो हंस रूपी आत्मा है वो क्या कर रहा है? स्वतंत्र रूप से उसमें मोती का, मुक्ता फल यानी क्या होता है? मोती, स्वतंत्र रूप से उसमें मोती का पान कर रही है। और इतने सुख का अनुभव करने के बाद में, ईश्वर प्राप्ति होने के बाद में, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के बाद में अब आत्मा कहीं अन्यंत्र, कहीं दूसरी जगह
नहीं जाना चाहती है। तो एक बार फिर से देखो कि मानसरोवर में जो क्या है, जल पूरी तरह से भरा हुआ है और हंस रूपी जो आत्मा है वो उसमें क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। और क्रीड़ा करते हुए क्या कर रही है, स्वतंत्र रूप से मोती का वो क्या कर रही है, पान कर रही है। और ऐसी अवस्था को देखकर या ऐसी अवस्था को भोगकर अब जो आत्मा है वो अन्यंत्र कहीं नहीं जाना चाहती है। तो ये इसकी पहली साखी पूरी हुई। दूसरी साखी में उन्होंने क्या कहा है कबीरदास जी ने, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलो न कोय। प्रेमी यहाँ किसके लिए लिया है कबीरदास जी ने, प्रेमी का अर्थ लिया है ईश्वर भक्त के लिए, कि ईश्वर ढूंढता हुआ मैं सब जगह घूम लिया लेकिन मुझे ईश्वर भक्त कहीं नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, ईश्वर ढूंढता हुआ मैं सब जगह घूम लिया, प्रेमी मिलो न कोय, यानी ईश्वर भक्त मुझे कहीं नहीं मिला। प्रेमी की ओ प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अगर किसी ईश्वर भक्त को, अगर मान लो किसी ईश्वर भक्त को कोई ईश्वर भक्त मिल जाता है तो उसकी जो विष रूपी बुराइयां होती है वो अमृत समान अच्छाइयों में बदल जाती है। अगर मान लो किसी को कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, कोई साधु मिल जाता है, कोई ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने देने वाला या उपदेश देने वाले मिल जाता है तो क्या हो जाती है, उसमें जितनी भी विष रूपी बुराइयां होगी वो सारी क्या हो जाएगी, अमृत के समान अच्छाइयों में बदल जाएगी। यानी जिस प्रकार विष अमृत में बदल जाता है उसी अच्छाई जो बुराइयां होती है वो अच्छाइयों में बदल जाती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। अब देखो हस्ती का मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी के ऊपर क्या होता है, महावत ऊपर बैठा रहता है, अच्छे से कालीन लगा के उसके ऊपर बैठा रहता है, पीछे चाहे कोई कितने जने कुछ भी बोलते रहो उसको कोई परवाह नहीं होती। इसी प्रकार कबीरदास जी ने क्या कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि जिस प्रकार है ना, ज्ञान क्या होता है, हाथी के समान अपना जो ज्ञान होता है ना, मतलब वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमने हाथी के समान मतलब इतनी ऊंचाई पे बैठ चुके हैं, वहाँ पे हम आसन डाल के बैठे हुए हैं, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ईश्वर भक्ति प्राप्त हो चुकी है। स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। अब जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमें ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो पीछे जो ये संसार है, जो स्वान रूपी, स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता, यानी जो कुत्ते रूपी ये जो संसार है वो चाहे कितना भी चिल्लाता रहे, कितनी भी बातें बनाता रहे, कितना भी हमें कुछ कहता रहे, हमें उन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस ज्ञान की जो ऊंचाइयों पे हमने जो पैर रख लिया है, सफलता प्राप्त कर ली है, हमें उसी के आधार पे कार्य करना चाहिए। अब अगली जो साखी है उसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पखा पखी के कारणे सब जगह रहा बुलान। पखा पखी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पक्ष विपक्ष, सही गलत, यानी पखा पखी के कारण सब जगह रहा बुलान, यानी पक्ष विपक्ष के कारण, अच्छाई बुराई के कारण, सही गलत के कारण, यह तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये है, तो उन सारी बातों के अंदर क्या रहा, मैं इस जगत को ही भूल गया, ये भूल चुका था कि संसार में ईश्वर की भक्ति भी है, यानी इसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अगर आप निष्पक्ष भाव से, अगर आप निश्चल भाव से हरि का स्मरण करोगे, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करोगे, ईश्वर का उपदेश सुनोगे, तो क्या हो जाएगा, सही मायनों में वो ही चतुर होगा, वही व्यक्ति ज्ञानी पुरुष कहलाएगा और वो ही व्यक्ति सज्जन पुरुष कहलाएगा। यानी जो तेरे मेरे की भावना से निकल जाएगा, पक्ष विपक्ष की भावना से निकल जाएगा, खाली निष्पक्ष भाव से निश्चल होकर ईश्वर भक्ति की प्राप्ति का साधन मात्र खोजेगा, वही सही मायनों में सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। हिंदू मुआ राम भजे, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। अब क्या कहते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, राम को ईश्वर मानते हैं, मुसलमान धर्म के लोग खुदा को ईश्वर मानते हैं। यानी हिंदू क्या बोलते हैं, हमारा राम ही सब कुछ है। मुसलमान क्या कहते हैं, जब मुसलमानों के लिए सिर्फ खुदा ही सब कुछ माना जाता है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता
कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, सही मायनों में वही जीवन है जो हिंदू मुसलमान की एकता को मिटाता है। न राम है न रहीम है, उन दोनों की एकता को स्थापित करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, सही मायनों में जीवन जीता है। अगली साखी क्या कहती है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, कि अब जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो काबुल क्या होता है, जो मुसलमानों का क्या होता है, तीर्थ स्थान है, और काशी होता है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का सही मायनों में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या लगता है, जब हम काबुल जाएंगे तो हमें वहाँ काशी नजर आएगा। अगर काशी जाते हैं तो वहाँ हमें काबुल नजर आता है। यानी राम में रहीम दिखता है और रहीम में राम के दर्शन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के दर्शन कर चुकी है, हमारे आत्मा को परमात्मा रूपी दर्शन हो चुके हैं। अब हमारे जो शरीर से ये जो भेदभाव है, राम का, रहीम का, हिंदू का, मुसलमान का, ये सारे भेद मिट चुके हैं। मोट अब किस प्रकार मिट चुके वो भेद, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं मोट चून, जैसे मोटा आटा होता है ना, यानी बहुत सारे आप धान ले लो, अन्न ले लो, चावल ले लिया, मोट ले लिया, बाजरा ले लिया, गेहूँ, उन सबको आप एक साथ मिला के पीस लेते हो। अब एक साथ मिला के उसको पीस लिया, फिर उसकी रोटी बना के खाई जाती है, तो आपको क्या पता चलेगा इसमें कौन सा है ना, ये चावल है, कौन सा गेहूं है, कौन सा बाजरा है, तो इस चीज़ का आपको पता नहीं चलता है। तो इसी तरह क्या होता है, जब हमें ईश्वर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कौन रहीम है, कौन राम है, इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो ये कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार मोटे आटे की रोटी बनाकर उसमें किसी एक धान को निकालना मुश्किल होता है, तो ईश्वर प्राप्ति के बाद में राम और रहीम का जो भेदभाव है वो पूरी तरह से हट जाता है। अब लास्ट जो कबीरदास जी की साखी है उसमें क्या कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। अब कबीरदास जी कहते हैं, कई लोगों का ये भ्रम होता है, कई लोगों का ये भ्रम होता है कि आप मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे वंश में जन्म लेने से आपका क्या हो जाता है कि आपका नाम ऊंचा हो जाता है। अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए हो तो आप अच्छे ही हो, आपके कर्म अच्छे ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अगर आपके कर्म, आपके कार्य, आपकी करनी उच्च होगी तभी आप अच्छे माने जाओगे। तो ये कोई आपके ज़रूरी नहीं है कि अगर अच्छे कुल में जन्म लिया तो आपके कार्य, आपकी करनी भी उच्च होगी। सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोए। अब किस प्रकार, जिस प्रकार सोना, सुबरन क्या होता है, सोना, जिस प्रकार सोने के कलश के अंदर सुरा, सुरा अर्थात शराब, अगर सोने के कलश, सोने की कितनी महत्व होता है, कितनी महत्ता होती है, लेकिन अगर उसके अंदर शराब डाल दी जाती है तो जो सज्जन पुरुष होता है वो क्या करेगा, उस कलश की निंदा करेगा। क्यों करेगा, चाहे कितना भी उसमें महंगा वो सोने का कलश है, लेकिन उसमें जो तत्व डाला गया है, जो शराब डाली गई है, अच्छा जो पुरुष होगा, ज्ञानी जो पुरुष होगा, वो क्या करेगा, उसकी निंदा करेगा। तो इस प्रकार आज हमने कबीरदास की साखियाँ पूरी की है। आप क्या करोगे, इन साखियों का अर्थ देखोगे, इनके शब्दार्थ देखोगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं उनको आप फाइंड करोगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कबीरदास जी के शब्द पढ़ना शुरू करेंगे या रीड करेंगे, जिसमें उसमें भी अगर साखियों में अगर आपको कोई डाउट या कोई मिस्टेक होते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक्स।